अब मैं बात करता हूँ ट्रेनिंग प्रोसेस में। ट्रेनिंग प्रोसेस कैसे होता है, क्या क्या होता है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट मैं बात करता हूँ प्री ट्रेनिंग। ट्रेनिंग करने से पहले जो है वो 3 बातों पे फोकस करना बहुत जरूरी है। फर्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव है वो ये होना चाहिए कि नेक्स्ट टोकन प्रेडिक्शन, इसी पे जो है वो सारी चीजें प्रेजेंट है। आपका जितना अच्छा नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट होके आएगा, आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल उतना अच्छा ट्रेन होगा और उतना अच्छा बन के आएगा। नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रोडक्शन के ऊपर बात होनी चाहिए, तो इसको हम लोग कहते हैं कैजुअल एलएम। ये नेक्स्ट वर्ड टोकन प्रोडक्शन का हमारा ऑब्जेक्टिव हमेशा होना चाहिए। जो सेकंड चीज है वो ये है कि आप ट्रेनिंग जो कर रहे हो वो आप किस चीज पे कर रहे हो। आप इंटरनेट स्केल डेटा पे कर रहे हो, यानी कि इंटरनेट से जो आपने डेटा उठाया उसको स्केलिंग की उस पे कर रहे हो, यानी कि वेब पेजेस हो गए या बुक्स हो गए या कोड्स हो गए, इस सब पे कर रहे हो। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज पे कर रहे हो, ये डिफाइन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किस चीज पे ट्रेनिंग कर रहे हो। इंटरनेट पे जाहिर सी बात है करोगे कि यार आपको ग्लोबल डेटा चाहिए तो पूरे इंटरनेट के डेटा को आप लेते हो और फिर उस पर ट्रेनिंग करते हो। जो थर्ड है वो ये है कि ये रिक्वायर करता है ह्यूज कंप्यूटेशन। बहुत ह्यूज कंप्यूटेशन चाहिए, तो फिर सिर्फ जीपीयू से बात नहीं होगी, आपको टीपीयू पे जाना पड़ेगा। टीपीयू से बात होती है यहाँ पर, या क्लस्टर्स से बात होती है, सर्वर के क्लस्टर्स बनते हैं जीपीयूज के, उस पर बात होती है। तो ये कुछ प्री ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव है कि जिसको आपको फोकस करना चाहिए ट्रेनिंग करने से पहले, कि भाई आपको नेक्स्ट वन प्रोडक्शन पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। आप कौन सा डेटा ले रहे हो, किस पे ट्रेन कर रहे हो, क्या इंटरनेट का ले रहे हो, बुक्स का ले रहे हो, वेब पेजेस का ले रहे हो, कौन सा डेटा ले रहे हो जिस पे ट्रेनिंग कर रहे हो। ये प्री ट्रेनिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में इन जनरल इंटरनेट के डेटा को ही उठाया जाता है, और रिक्वायरमेंट होता है जीपीयूज का और टीपीयूज का, यानी कि बहुत हाई कंप्यूटेशन पावर का, कि जिसमें आप प्री ट्रेनिंग को ये सब डिफाइन करते हो ऑब्जेक्टिव्स को। ठीक है, एक बार ये सब कर लिया, उसके बाद ट्रेनिंग कर ली। ट्रेनिंग के टाइम एक चीज होती है फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यून करना मतलब कि उसको और सही करना, या फिर वो अगर सही परफॉर्म नहीं करा तो उसको मिटिगेट करना। ठीक है, सेकेंड प्रोसेस है ट्रेनिंग प्रोसेस में फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग जो है वो सेकंड प्रोसेस है। फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, फाइन ट्यूनिंग में 3 चीजें मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग। अब जैसे मेरा सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग का जो भी मशीन लर्निंग एंथुसियास्ट उनको कुछ याद आया होगा, हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ते थे और वहां पर सुपरवाइज्ड लर्निंग देखते थे। किस चीज में, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइंफोर्समेंट, ट्रांसफर लर्निंग, याद आया? उसी का एक बड़ा भाई है, उसका एक एक्सटेंशन आप समझ लीजिए। तो सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग में क्या होता है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यून में जो है वो आप स्पेसिफिक टास्क, कोई आपकी स्पेसिफिक टास्क है उसके ऊपर जब आप फाइन ट्यूनिंग करते हो तो वो एसएफटी कहलाता है, सुपरवाइज्ड फाइन ट्यूनिंग, कोई खास काम के लिए। एक होता है आपका इंस्ट्रक्शन ट्यूनिंग। कुछ सेट ऑफ रूल्स के बेसिस पे जो है वो आप ट्यूनिंग करा रहे हो कि जो अलाइन होता है ह्यूमन प्रॉम्प्ट के साथ, यानी कि इंसान जो है वो कुछ प्रॉम्प्ट देता है और उसके साथ जो है वो आप फाइन ट्यूनिंग कराते हो। ये जो होता है वो इंस्ट्रक्शनल फाइन ट्यूनिंग होता है। ठीक है, जो थर्ड टाइप है वो है आपका RLHF मतलब रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। रीइंफोर्समेंट लर्निंग मतलब इंसान का फीडबैक बार बार आएगा और उसके बेसिस पर रिवॉर्ड मिलेगा या फिर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे आपके मॉडल को, और उसके बेसिस पे वो लर्न करेगा और फिर उसके बेसिस पे वो और अपना परफॉर्मेंस एनहांस करेगा। तो उसको हम लोग कहते हैं RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हम लोग कलेक्ट करते हैं ह्यूमन फीडबैक को कलेक्ट करते हैं और साथ में हम लोग एक रिवॉर्डिंग मॉडल बनाते हैं। अगर आपने अच्छा काम किया तो मॉडल में आपको रिवॉर्ड मिलेगा प्लस पॉइंट, और ये रिवॉर्डिंग मॉडल जो है वो साथ में काम करता है ऑप्टिमाइजेशन में LLM के, यानी कि LLM जो है वो और अच्छा होता जाता है, ऑप्टिमाइज होता जाता है, फोकस होता जाता है कि जो आपका एक्चुअल टास्क है या फिर आपको क्या करना है क्या नहीं करना, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, किस तरीके से काम करना है कि नहीं करना, वो सारा कुछ जो है वो आपका RLHF में होता है ह्यूमन फीडबैक के साथ। और आपका जो मॉडल है वो आपका रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। अच्छा दिया, अच्छा आउटपुट आया तो +1, गलत दिया तो -1। उससे वो जो है वो मिटिगेट करके सही तरफ जाने लगता है और आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है वो ऑप्टिमाइज होने लगता है। तो ये फाइन ट्यूनिंग का प्रोसेस है जो हम लोग अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में देख रहे हैं। जो थर्ड है वो है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। अब मैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स पे बात करता हूँ, जो नेक्स्ट है आपके ट्रेनिंग प्रोसेस में आता है। मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा यार, तुम लोग से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, पूरा रिवाइज हो रहा है मेरा।
और तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, नोट्स मिल जाएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ जब मैं ऐसे लिखता हूँ नोट्स मिल जाएंगे, आप सुनिए और बस नोट्स पे एक नजर मारते जाइए, या फिर आप समझ के पढ़ा दी किसी को, बस दैट्स इट, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए स्पेसिफिकली मैं 1 घंटे का वीडियो लेक्चर कवर करूंगा पूरा कोर्स वर्क में। अभी सिर्फ मैं पेन डाउन कर रहा हूँ नेम्स को, क्योंकि हमारा फोकस आज लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। जो एक ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है वो है एडम ऑप्टिमाइजर फर्स्ट है, बहुत यूज होता है। एक होता है मिक्स्ड प्रिसिशन ट्रेनिंग, ये भी बहुत यूज होता है। एक होता है ग्रेडियंट क्लिपिंग, ग्रेडियंट क्लिपिंग भी यूज किया जाता है। उसके बाद है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपका डेटा पैरेललिज्म पे बात होती है और मॉडल पैरेललिज्म पे बात होती है। ये काफी बड़े बड़े क्लस्टर्स में जो काम होता है ना ट्रेनिंग के, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के थ्रू होता है, कि जिसमें आप ट्रेनिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और डेटा पैरेललिज्म या मॉडल पैरेललिज्म साथ साथ काम करते हैं और एक साथ कंबाइन होकर लास्ट में आपको रिजल्ट देते हैं। तो ये कुछ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स है कि जो कि यूज की जाती है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, और खासकर डीप लर्निंग में बहुत यूज होती है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा आगे बात बढ़ाऊं और अब कैपेबिलिटीज पे बात कर लूं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर क्या क्या पाता है, क्या क्या कर सकता है। हमने टेक्निकल डेप्थ देखी, हमने बेसिक इंट्यूशन देखा, आइडिया देखा, टेक्निक्स देखी, प्रोसेसेस देखी, ऑप्टिमाइजेशन देखी, बहुत कुछ देखा। अब इसकी कैपेबिलिटीज पे बात करते हैं कि आखिर लार्ज लैंग्वेज मॉडल की कैपेबिलिटीज क्या क्या है, वो क्या क्या कर सकता है। तो पहली चीज है नेचुरल कॉन्वर्सेशन, आपसे आपकी तरह बात कर सकता है, इंसान की तरह आपसे बात कर सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज है टेक्स्ट समराइजेशन, टेक्स्ट को, एक बहुत बड़ी किताब को बहुत जल्दी से समराइज कर सकता है। ट्रांसलेशन, आपने इंग्लिश में पूछा, उसने जो है वो फ्रेंच में बताया, ट्रांसलेशन कर सकता है। फोर्स है कोडिंग, आप कहेंगे भाई ये कोड मुझे लिख के दे दो, कॉपीलॉट या फिर आपका जो कर्सर है वो आपको कोड लिख के दे देगा। कर्सर तो एजेंटिक एआई में भी चला जाता है, लेकिन आप पूरा पूरा कोड आपको लिख के दे देगा। जो नेक्स्ट है वो है नॉलेज रीजनिंग, आप इससे Q&A कर सकते हो, सवाल जवाब कर सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो जो है वो नॉलेज रीजनिंग इसी के थ्रू होती है। क्रिएटिव राइटिंग, अगर आप कहोगे कि भाई कोई स्टोरी लिख दो तो वो आपको लिख के देगा, कोई पोएम लिख दो तो वो पोएम लिख के दे देगा, स्टोरी जनरेशन, सारा कुछ जो है वो यहाँ पर कर देगा। जो नेक्स्ट है वो है डोमेन स्पेसिफिक टास्क, यानी कि अगर आपको मेडिसिन में बात करनी है, आपको लॉ में बात करनी है, आपको रिसर्च में बात करनी है, सारा कुछ जो है वो ये आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल कर देगा। ये सारा कुछ करता ही, आप ChatGPT यूज करते ही हो, ये सब करते ही हो, तो सारी इसकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटीज है कि जो ये कर रहा है, करता रहा है, कर रहा है, आगे करेगा, ठीक है, और आगे बहुत कुछ करेगा। अब तो एजेंटिक एआई भी आ गया, लेकिन ये इसकी कैपेबिलिटीज और कैपेसिटीज है। अगर मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल यूसेज पे बात कर लूँ इसका प्रैक्टिकल यूसेज क्या है, तो प्रैक्टिकल यूसेज में जो फर्स्ट चीज है वो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल यूसेज। जो सेकंड है, अच्छा ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैं पूरा वीडियो कोर्स 1-2 घंटे या 2-3 घंटे का बनाऊंगा, मैं यहाँ अभी सिर्फ लिख रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे, अगर आपको कहीं पर कुछ की नोट देना हो या बोलना हो कि आखिर क्या होता है इसका प्रैक्टिकल यूसेज, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है, पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर, पूरा कोर्स वर्क आने वाला है रैक्स पे, कि रैक्स क्या होते हैं पूरा कवर करेंगे रैक्स पे। जो थर्ड है वो है फाइन ट्यूनिंग या फिर प्रॉम्प्ट फाइन ट्यूनिंग, इसमें भी बहुत प्रैक्टिकल यूसेज इसका आता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का इन सब जगहों में यूज होता है। यानी कि इन जगहों पे एप्लीकेशन बेस्ड नहीं, बैकएंड में लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होता है और बहुत कुछ कर रहा होता है साथ साथ आपके कोड के साथ या फाइन ट्यूनिंग के साथ, या फिर बहुत डायनेमिकली चीजें कर रहा होता है। तो ये चीजें यहाँ प्रैक्टिकल यूसेज में आती हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात बढ़ाऊं तो जो नेक्स्ट चीज है वो कुछ भी नहीं है सब कुछ हमने कवर कर लिया है, सारा कुछ जो है वो कंप्लीट हो गया है। सारे टॉपिक्स लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के हमने देखे, स्टार्टिंग से बहुत सारी बातें हमने की आज कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं, कहाँ से स्टार्ट हुए, क्या क्या उसकी हिस्ट्री है, 1950 से स्टार्ट हुए, 1970s, 2017 में अटेंशन इज ऑल यू नीड आया, ट्रांसफॉर्मर बैकएंड है, स्टैक मॉडलिंग क्या होती है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। समझिएगा, समझाइएगा, अपनी बात बनाइएगा, अपनी को बोल के बताइएगा, बच्चे को सिखाइएगा, बूढ़ों को बताइएगा, सब कुछ जताइएगा कि आपको लार्ज लैंग्वेज मॉडल आता है। यही एग्जैक्ट टेक्निक है, आइडिया है, फॉर्मेशन है, कंक्लूजन है, लाइक एमिशन है,
कि आपको कोई चीज़ सीखनी हो तो उसको सिखाओ। फीमेन भी यही कहता था, रिचर्ड फीमेन, कि भाई उसको समझा दो इजी वर्डिंग्स में तो वो चीज़ तुम्हें आ गई। तो आज मैंने पूरा कोर्स वर्क लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पे कंप्लीट कर दिया है। इसके अंदर मल्टीपल टॉपिक्स है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ट्रांसफॉर्मर्स का है, मल्टीपल टॉपिक्स है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हैं बताइएगा मुझे। अलग अलग प्लेलिस्ट जो है वो मैं चैनल पे बना दी है, एजेंटिक एआई, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, मैथ, सब कुछ है। जो देखना चाहते हो मुझे कमेंट में बताओ। और वीडियो आने वाली है रैक्स के ऊपर, बहुत जल्दी पाइपलाइन में वीडियो आने वाली है। और याद रखिए, और अगर पसंद आती तो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ। और मैं वो फॉर्मेलिटीज नहीं कहता, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। अगर तुम्हें पसंद आएगी तो तुम खुद ही करोगे, बाकी ऊपर वाला मालिक है। और मैं वही कहूँगा जो हमेशा कहता हूँ, और टॉपिक कोई भी हो, लेकिन लास्ट में मैं कंपटीशन में यही कहता हूँ कि तू नहीं है, बस फिर वही है। खुदा हाफिज़।